जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और लेटेस्ट सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष आज फिर से शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरु जी का मैसेज मुझे बार बार आ रहा है कि आज मैंने तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी को काट दिया है, जड़ से ख़त्म कर दिया है, जो तुझे पता भी नहीं था तेरे शरीर के अंदर पनप रही है, तो शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी का मैसेज आया मेरे पास कि तेरी बेटी को मैंने अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दी है। तो और मेरी बेटी कुछ दिन से बीमार भी चल रही है, तो उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है। और पल पल हमें गुरुजी बताते हैं, आने वाली चीज़ों के बारे में पहले अवगत करा देते हैं। और गुरुजी महाराज जी ने मुझे बोला था कि तेरे पति के ऊपर भी कोई संकट है, तो मैं इसे दूर कर दिया। और मुझे कल ही मेरे हस्बैंड जी गए थे नीम करोली बाबा के यहाँ, तो उनको कल ही वापस आना था, लेकिन वो कह रहे मैं एक दिन के बाद आऊँगा, क्योंकि रास्ते में इनके एक गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया है। तो शुक्राना मेरे मालिक, बचाने का बेशक डिले हो रहा है, लेकिन वो स्वस्थ और टाइम से सही पहुंच जाएं, यही अच्छा है हमारे लिए। तो शुक्राना गुरुजी। इसलिए गुरुजी कहते हैं सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, और सब्र में भी कुछ छुपा होता है। इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कुछ मांगने से। और देखो, मेरे हस्बैंड ने वेट करी तो सही टाइम पे, अगर वो वेट ना करते चलते आते आगे तो कुछ भी हो सकता था उनके साथ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हमका अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चुक होगी तो क्षमा करना मेरे मालिक। और आपने मुझे ये भी बोला था कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट था, मैंने उसको न्यू लाइफ ब्लेस की है, और तुझे भी मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है, तेरे पति को भी न्यू लाइफ ब्लेस किया, तेरे बच्चे को भी। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। आपने हमारे घर का ब्लैक मैजिक काटा, उसके लिए भी शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरुपा। आप तो पता नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कि आप एक सपना सा देख रहे हो। जब से आपसे कनेक्ट होऊंगा, ये ऐसा ना लगे बस उठूं और ये सपना ना हो। तो गुरुजी, बस ये मेरा सपना ना हो, हकीकत हो कि आप मुझसे कनेक्ट हो चुके। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना, आपका मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्राना, हमारे पे से कृपा बनाने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, कृपा करना महाराज, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने टेलीपैथी द्वारा मैसेज दिया था कि जपजी साहिब का पाठ अपने घर पर सुना करो और खुद भी किया करो। तो मैंने आज तक जपजी साहिब का पाठ नहीं किया था, और मैं एक दो बार मैंने फिर टेलीपैथी के मैसेज के द्वारा जो मुझे गुरुजी ने आदेश दिया था, उसके बाद मैंने अपने घर पर जपजी साहिब का पाठ चलाना शुरू कर दिया, और मैंने 2-3 बार सुना। तो संगत जी, आज 45 ईयर्स हो गए हैं, मैं अपनी लाइफ में एक बार भी दरबार साहिब के दर्शन नहीं किए। मैं कभी भी, मतलब अपनी लाइफ में कभी भी नहीं गई। तो जब मैंने जपजी साहिब का पाठ सुनना शुरू किया अपने घर पर, तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मुझे अपनी गुरु माँ के दर पर जाना था, लुधियाना, सॉरी, राजपुरा। तो संगत जी, मैं अपने बच्चों के साथ और अपनी सिस्टर के साथ मैं अपनी गुरु माँ से मिलने के लिए गई, और कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं आगे जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, या मुझे आगे जाना भी है या नहीं। कुछ भी कोई भी तैयारी नहीं थी संगत जी। तो जब मैं अपने घर से, 1 हफ्ता पहले की बात है ये, और मैं अपने घर से निकली,
राजपुरा जाने के लिए। तो संगत जी मैंने गुरुपा से आज्ञा ली और उनको अपने साथ चलने को बोला और मैं घर से ये बोल के निकली कि गुरुपा आप मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही वापस आना और गुरुपा अपनी ब्लेसिंग मुझे देना और बस मेरे साथ ही रहना गुरुपा। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैं जब यहाँ से अपने घर से निकली मैंने कैब की दिल्ली बाईपास तक। तो जो कैब की उसमें कैब में आगे अ, साक्षात महादेव जी बैठे हुए थे। तो मुझे महादेव जी के रूप में महादेव जी तो है ही गुरुदेव जी, तो मैंने साक्षात वहाँ पे गुरु अपने गुरुपा के दर्शन किए। तो मैंने यहाँ से गाड़ी में जब मैं बैठी तो गुरुपा मेरे साथ ही थे। उन्होंने मुझे इतनी सुंदर ब्लेसिंग दी संगत जी कि बस मैं आपको बयां ही नहीं कर सकती कि अर्ली मॉर्निंग मैं निकली घर से और मुझे साक्षात गुरुपा मेरे साथ-साथ गए। तो संगत जी मेरे दिमाग में उस समय ये चीज़ आई भी नहीं। मैंने हाँ, उसमें मैंने दर्शन किए, मैंने बोला जय गुरु जी। तो फिर मैं आगे गई बाईपास, तो बाईपास से मैंने कैब की सीधा राजपुरा तक। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं जैसे ही कैब में बैठी, वहाँ पर भी साक्षात शिव जी के रूप में गुरुपा बैठे विराजमान थे और साथ में गुरुपा का लॉकेट स्वरूप भी उस गाड़ी में लगा हुआ था। मैं जैसे ही बैठी, जैसे ही मैंने देखा सामने कि मेरे सामने शिव जी भी बैठे हैं, विराजमान हैं और गुरुपा भी मेरे साथ थे। तो जैसे मैं बोल के चली संगत जी मेरे साथ गुरुपा राजपुरा तक गए और बिल्कुल भी कोई तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं और राजपुरा से बैठे-बैठे ही हमारी तैयारी बनी उसी कैब पर कि मतलब उस कैब वाले को हमने बोला कि भई हमारा आना-जाना भी आप कर लो और हमें लेके भी जाओ और लेके भी आओ। तो संगत जी गुरुपा ने ऐसे अपनी लीला दिखाई कि उसी कैब में मेरे साथ हम मेरी पूरी फैमिली के साथ मेरी गुरु माँ के दर पे गए। उसके बाद सीधा दरबार साहिब गए और दरबार साहिब पे जाके मैंने इतने सुंदर दर्शन किए कि संगत जी बहुत प्यारे दर्शन हुए। दरबार साहिब से वापस हम दिल्ली आए तो भी गुरुजी मेरे साथ यानी ये मान लीजिए कि मैं घर से निकली तो गुरुपा मेरे साथ थे और जब मैं वहाँ से अपने घर पर वापस आई तो गुरुपा मेरे साथ विराजमान थे। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, कितनी जल्दी सुनते हैं ये और ऐसे इन्होंने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी और मेरे साथ गए, मेरे साथ मेरे सर पर उन्होंने हाथ रखा और बस बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग मिली मुझे। संगत जी बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग मिली। मैं बहुत धन्य हो गई गुरुपा, आपकी इस ब्लेसिंग को पाकर मैं बहुत-बहुत धन्य हो गई। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपना हाथ मेरे सर पर और अपने दोनों बच्चों पर, मेरी पूरी फैमिली पर रखिएगा और सभी बच्चों पर रखिएगा। गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, आपने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी गुरुपा। जो भी आंटी सत्संग शेयर कर रही हैं, तो गुरुपा उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना आंटी जी, बहुत-बहुत शुक्राना आपका भी। और बस मैं यही कहूँगी कि गुरुपा की लीला बहुत ही निराली है, बहुत ही, कि जितने भी गुणगान कर लो उतने ही कम हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था जिसको मैं आज यहीं विराम करती हूँ। मैं अगला अपना शुक्राना सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी महाराज, कृपा करना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। मैं दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरुजी से जून 24 में ही शुरू हुई। मेरी सिस्टर ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, तभी से मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। जुलाई मंथ में मेरे बेटे को एक रात को स्किन एलर्जी हुई और एलर्जी बहुत बढ़ गई। पूरी बॉडी, सभी बॉडी पार्ट्स पे रेड पैचेस हो गए और मैं बहुत डर गई। मैं बचपन से ही महाकाल की भक्त रही हूँ, तो रात भर मैंने ओम नमः शिवाय का जाप किया। मॉर्निंग में एलर्जी सबसाइड हो गई और फिर से रूटीन लाइफ शुरू हो गई। सत्संग सुन रही थी, समझने की कोशिश भी कर रही। थोड़े दिनों बाद फिर से एलर्जी हुई। तब तक गुरुजी के जल प्रसाद
और मंत्र जाप को के काफ़ी सत्संग सुने थे। मेरे पास ब्लेस्ड लोटा नहीं था, तो मैंने स्टील ग्लास में ही जल रखकर गुरुजी के स्वरूप का मन में ध्यान करके मंदिर में रख दिया और अपने बेटे को मंत्र जाप करने के लिए कहा। बेटे ने कुल 5-10 मिनट मंत्र जाप किया, जल पिया और एलर्जी गायब। ये तो जैसे जादू ही हो गया। प्रिकॉशनरी मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया और मेडिसिन ली, लेकिन जल प्रसाद और मंत्र जाप से ही उसकी एलर्जी सबसाइड हो गई और गुरुजी की ब्लेसिंग से अभी तक नहीं हुई। बस फिर क्या था, बड़े मंदिर जाने का मन किया और गुरुजी ने बुला भी लिया। और अगले ही दिन सैटरडे को मैं और मेरे अंकल जी बड़े मंदिर गए। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी कराया गुरुजी ने, लोटा भी ब्लेस कराया। रक्षाबंधन पर मेरी बहन दिल्ली आई हमारे पास। उसके पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था, वो उसने मंदिर में रख दिया और जब गई तो साथ ले गई। तभी से मन में ख्याल आया कि गुरुजी मेहमान की तरह आए और चले गए। मैं मन ही मन सोचने लगी, आप घर कब आएंगे, हमेशा के लिए हमारे साथ रहने। इसी बीच मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई। मैंने उसे चंदन तिलक लगाया। स्वरूप जो मेरी बहन लाई थी वह भी उसके पास रखा। डॉक्टर ने टेस्ट कराने के लिए बोल दिया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से वह ठीक हो गया और टेस्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जन्माष्टमी के दिन मेरे बेटे का जन्मदिन होता है। उस दिन मैं और मेरे बेटे को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया और मेरे पास मैसेज आ रहा था कि जन्माष्टमी के दिन मैं तेरे घर आऊँगा। और संगत जी, ऐसा ही हुआ। जन्माष्टमी के दिन गुरुजी घर आए और अपनी प्रेजेंस से हमें ब्लेस किया। बड़े मंदिर में मेरे बेटे को गुलाबों की फ्रेगनेंस भी आई और उसे लग रहा था कि आंटी ने रोज़ परफ्यूम लगा रखा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बेटे को ब्लेस करने के लिए। अब लोटा ब्लेस हो गया, गुरुजी भी घर आ गए। सत्संग सुनते सुनते ख्याल आया कि मुझे तो कोई सत्संग में कैसे बुलाएगा, मैं किसी को जानती नहीं। फौजी कैंट में रहते हैं और यहाँ सत्संग होना इम्पॉसिबल सा ही था। मन में ये विचार चल ही रहा था कि फिर क्या था। 7 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन मुझे सत्संग का इनविटेशन मिल जाता है और वो भी फौजी कैंट में, घर से 2 मिनट की दूरी पर। मैंने सत्संग अटेंड किया, बहुत डिवाइन फीलिंग थी। हमें पता ही नहीं गुरुजी कैसे हमें कनेक्ट करते चले जाते हैं, कैसे हमारा कल्याण करते चले जाते हैं। और उस दिन गुरुजी का पॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट भी मुझे मिला गुरुजी की ब्लेसिंग से। पहले जन्माष्टमी और फिर गणेश चतुर्थी पर गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। एक छोटा सा सत्संग और है जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। मॉर्निंग में जब मैं टिफ़िन बनाने के लिए जागी तो मेरे लेफ़्ट हैंड में एक्यूट पेन था। आज तो टिफ़िन नहीं बन पाएगा, यही सोच रही थी। फिर मैंने गुरुजी का चंदन लगाया और मंत्र जाप किया। दर्द छूमंतर हो गया। अंत में संगत जी, आप सबसे यही कहूँगी कि जल प्रसाद, चाय प्रसाद सोमरस है हमारे लिए। आप भक्ति और श्रद्धा से गुरुजी का ध्यान करके इस सोमरस रूपी जल प्रसाद को ग्रहण करें, आप सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे। जय गुरुजी महाराज। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की साथ संगत को जय गुरुजी। आंटी जी आपको भी जय गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाह रही हूँ। गुरुजी ने आज मुझे बाल बाल बचा लिया मरने से। शुरुआत में तब से करूँगी जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। बड़े मंदिर में गुरुजी ने मुझे कई सारे शब्द सुनवाए थे। उनमें से एक शब्द ये था, जिस दा साहिब डाडा होए उसनू मार सके ना कोई। और ये शब्द गुरुजी ने मुझे कई बार सुनवाया। मैं सोचती थी पता नहीं मुझे क्यों सुनवा रहे हैं, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन आज मेरी समझ में ये आया कि गुरुजी ने मुझे कितनी बार और कैसे कैसे पता नहीं बचाया है। कुछ तो मैं जानती हूँ और कुछ तो मैं जानती ही नहीं, कितनी बार उन्होंने मुझे बचाया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सुबह जब मैं मंदिर जा रही थी तो एक पड़ोस में ही घर बन रहा है, उसमें जो है ऊपर लेंटर लगाने के लिए बल्लियाँ होती हैं बहुत बड़ी बड़ी भारी भारी, वो उतारनी थी। वो मजदूर ने मेरे को मना तो किया, लेकिन ना तो मैं उसे देख पाई ना मैं समझ पाई वो मना क्या कर रहा है, और मैं सीधी निकल गई। और मेरे निकलते ही वो दूसरी मंजिल से और तीसरी मंजिल से उन्होंने जो बल्लियाँ गिरी हैं वो नीचे आके, वो मैं डर गई एकदम। वो मजदूर कहने लगे आंटी देख तो लेते निकलने से पहले, कैसे निकल रहे हो, गिर भी सकते हो, चोट भी लग सकती है। मैंने किया गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे बचा लिया। मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, गर्दन में इतनी दिक्कत है।
उसकी वजह से मुझे कुछ गर्दन ऊपर ही नहीं होती, ना मैं देख पाती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बाल बाल बचा लिया। गुरुजी मैं तो परेशान थी, पता नहीं किन उलझनों में उलझी हुई थी, लेकिन आज समझ में आ गया कि आप पल पल में हमें बचाते रहते हो। ऐसे ही मैं गर्दन में इन्फेक्शन है, उसकी दवाई खाती हूँ। मुझे 3 महीने हो गए हैं प्रॉपर दवाई खाते हुए, और गुरुजी उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट से भी मुझे बचाते रहते हैं। उस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। लीवर LFT टेस्ट जो होते हैं उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। डॉक्टर बार बार LFT टेस्ट कराता है कि दवाई ने साइड इफ़ेक्ट तो नहीं किया, लेकिन गुरुजी मुझे पल पल में बचाते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे साईं, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सरबत्ता भला करो गुरुजी, सरबत्ता भला करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और इन आंटी जी को भी कोटि कोटि प्रणाम जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। संगत जी, मैं ये तो नहीं जानती कि मैं गुरु जी से कब जुड़ी हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर इसमें कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। न जाने क्यों ऐसा लगता है जब से मैंने होश संभाला है तभी से मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। उन्होंने हमेशा मेरे दुख मेरा साथ दिया है। ये ज़िंदगी सुख और दुख का चक्र है, लेकिन मेरे मालिक ने मेरे हर दुख में मेरा साथ दिया है, जिसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी कल ही की बात है संगत जी, मैं अपने किचन में खाना बना रही थी कुकर में, तो कुकर एकदम से फटा और उसके अंदर जो गर्म खाना था सारा मेरी लेफ़्ट साइड आंख की तरफ लगा। लेकिन गुरु जी की कृपा से मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, मेरी आंख बच गई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने ऐसा लगा मानो कोई बहुत बड़ा कष्ट उन्होंने मेरा काट दिया हो, और छोटी सी ये हल्की सी तकलीफ़ दे के मेरी ठीक कर दिया हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, सब अच्छे लोगों का भला करना, और जो बुरे लोग हैं उनको सद्बुद्धि दे के सही रास्ते पे लाना, ताकि वो कभी कोई गलत काम ना करें। सबका भला करना मेरे मालिक, सबका भला करना। आप बहुत अच्छे हैं। हर दिन का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर सुख देने का मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को अब गुरु जी के मंत्र जाप से यही विराम दूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, सब किसी का भला करना, हर किसी का भला करना, हर किसी का भला करना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लव यू गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए, गुरु जी की वडियाई में। मैं बहुत दिन से सोच रही, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं जो है अगस्त में बड़े मंदिर होके आई थी, उससे पहले मैं 6 जुलाई को बड़े मंदिर होके आई थी। तो मेरा जब से सितंबर शुरू हुआ तब से मेरा मन था कि मैं अब बड़े मंदिर होके आऊँ, बड़े मंदिर होके आऊँ। बीच में जो है 2-3 बार मैंने अपनी बहन को कहा भी, जो मेरे को लेके जाती हैं, तो पर हमारा कुछ ऐसा बन नहीं पाया। पर वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी बुलाएंगे तभी आप उनके दर पे जा सकते हैं, अदरवाइज़ अपने आप से कोई वहाँ नहीं जा सकता।
तो सैटरडे को मैं, जैसा कि आपको बताया हुआ है, मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, तो सैटरडे को छुट्टी थी सारे बच्चों की, तो मैंने क्लास सुबह ले ली थी और मैंने पहले कपड़े धो लिए थे, टाइम से अपनी क्लास ले ली थी बच्चों की। और उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को 3 बजे के करीब फ़ोन किया कि तू वहाँ बड़े मंदिर चलेगी? तो उसने कहा कहाँ? तो मैंने कहा बड़े मंदिर चलेगी, मैं आ जाती हूँ। तो उसने कहा ठीक है आ जा। तो संगत जी मैंने फटाफट से बर्तन वर्तन साफ़ किए फटाफट, और मैंने कैब बुक करी रेडी होके। अब यहाँ पे भी संगत जी देखिए, जो कैब कभी वहाँ जहाँ मेरी सिस्टर का घर है वहाँ का इवन ऑटो भी 250 से 300 की रेंज में होता है। और जैसे मैंने ऐप खोली तो वहाँ पे ऑटो 280 का था और कैब 197 की थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था बारिश का टाइम है तो ऑटो से नहीं जाऊँगी, कैब से जाऊँगी। तो वहाँ पे देखिए गुरुजी का चमत्कार कि गुरुजी ने ऑटो को इतना महंगा कर रखा था और कैब को इतना सस्ता कर रखा था। कैब थी 197 रुपीज़ की, जो कि अभी तक भी मतलब 6-7 साल हो गए हैं उसके घर जाते हुए, आज तक हमें जो है कैब इतने कम प्राइजेज़ में नहीं मिली। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी कि आपने मुझे आराम से इतने कम पैसों में वहाँ पे पहुँचाया। आप संगत जी, मैं बहन के घर पहुँच गई। अब बहन ने मुझे ये कहा था कि जो मेरे जीजा जी हैं तो वो गाड़ी लेके गए हुए हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड है वो कब तक आएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब भी आएंगे हम तब चले जाएंगे। तो मैं बहन के घर जो है 6 बजे के करीब पहुंची थी। तो मैंने वहाँ पे जो है बैठी तो तब तक जीजा जी नहीं आए थे। तो मैंने कहा फ़ोन करके पूछ लो, तो उन्होंने कहा अभी टाइम लगेगा। तो उसके बाद जो है जीजा जी 7 बजे तक आए, पर तब तक बहन की एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। तो वो बोली कि अब चलना है। मैंने कहा मेरे को तो चलना है, तू देख ले। तो उसने कहा कल चलें? मैंने कहा ठीक है कल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे हमारा उस दिन का जो है प्रोग्राम, उस दिन की हमारी जो है गुरुजी का यहाँ का बुलावा नहीं था। तो अगले दिन मैंने उसे कहा, संडे था अगले दिन, मैंने उसे कहा कि हम जो है 4 बजे ही निकल जाएंगे ताकि हम मंदिर खुलते के साथ ही वहाँ पे पहुँच जाएँ और दर्शन कर पाए। अब इसके अंदर भी देखिए संगत जी, मैं जो है जैसे वीडियोस देखती हूँ और भजन या गुरबाणी या सब कुछ सुनती हूँ, तो उसमें जो है मंदिर का दोपहर वाली जो है वो दिखाया हुआ होता है। धूप के टाइम का, रोशनी के टाइम का जो है मंदिर की फ़ोटोज़ होती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे ये मन में था कि मैं भी जो है शिवलिंग को रोशनी में देखना चाहती हूँ कि शिवलिंग कितना सुंदर लगता है। तो गुरुजी ने ऐसे जो है मेरी इच्छा पूरी की कि उस दिन, क्योंकि अगर मैं उस दिन 7 बजे जाती तो वो तो फिर रात थी, तो शिवलिंग तो मुझे दोपहर में नहीं दिखता। तो ऐसे गुरुजी ने अपनी प्यारी की बेटी की इच्छा को पूरा किया। तो हम नेक्स्ट डे फिर हम वहाँ दोनों बहनें और बहन का बेटा जो है, छोटा बेटा, वो वहाँ के लिए निकले। तो संगत जी संडे था तो बहुत आराम से जो था हम 45 मिनट्स में वहाँ पे पहुँच गए थे। अब वहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे तो बहुत ज़ोर से मुझे टॉयलेट आ रहा था। तो मैंने सिस्टर से कहा कि मंदिर के आसपास भी टॉयलेट है क्या, क्योंकि मैं जब पहले गई थी एक बार तो मैं पार्किंग के वहाँ पे ही वॉशरूम यूज़ करके आई थी। तो उसने कहा हाँ आगे हैं टॉयलेट्स, तो पहले तू टॉयलेट कर लियो, फिर हम देखते हैं कैसे अंदर जाना है। तो उन्होंने वहाँ सेवादारों से पूछा, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है मैं वॉकर से चलती हूँ, तो सेवादारों ने हमारी कार के आगे कार पास लगा दिया था। तो हम अंदर जाते गए, हमें किसी ने नहीं रोका। जय गुरु जी। फिर हमने उनसे कहा कि हमें एक तो चलने में दिक्कत है, पर अभी हमें टॉयलेट जाना है, तो आप हमें गाइड कीजिए हम कैसे जाएं, कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि आगे जोड़ा घर है जो 11 नंबर का, वहाँ की तरफ टॉयलेट है, आप वहाँ पे इनको आंटी जी को ले जाइए। तो मेरी सिस्टर ने जो है वहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी पास में पार्क करी और मैं और उनका बेटा जो है वो हम अंदर वॉशरूम की तरफ चले गए। अब हम वॉशरूम से फ्री होकर फिर उसने कहा कि तू वापस में गाड़ी में बैठ, क्योंकि बीच में काफ़ी चलना पड़ेगा तो नहीं हो पाएगा। तो मैं वापस गाड़ी में बैठी और जो है वहाँ से सीधा जो है दरबार के बाहर उतरी। तो जैसे ही मैं दरबार के बाहर उतरी, वहाँ पे जो है वहाँ से उतर के आराम से हम अंदर गए, धीरे धीरे अंदर गए। तो जो है गुरुजी अपने आप रास्ता खोलते जाते हैं, तो वहाँ से छोटा वाला रास्ता जो है खुलता गया। तो मैं लाइन से अलग चलते हुए अपना आराम से वहाँ पे सीढ़ियों तक पहुँच गई। अब जब हम सीढ़ियों के पास पहुँच गए तो सीढ़ियों तक पहुँच गए थे
तो वहाँ पे जो है उस दिन हमें नहीं पता था कि जो दरबार है, जो हॉल है पूरा, वो नहीं खुला हुआ है। तो हमें सेवादारों ने सीढ़ियों के पास रोक दिया कि अभी संगत जारी है, तो आप रुकिए, जब आंटी जी जब थोड़ा स्पेस हो जाएगा तब आप चढ़िएगा, क्योंकि आपको दिक्कत होएगी। तो हम वहाँ पे रुके रहे। अब जब रुके रहे तो हमें तब तक नहीं पता था कि आज हॉल जो है नहीं खुला हुआ। संगत यहीं से ही दर्शन करके चेयर से ऊपर जो गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, लगा हुआ है पिंक चोले में, वही उसके दर्शन करके ही संगत जो है आ रही है। तो हम काफ़ी देर तक खड़े रहे वेट में कि अब हमें बोलेंगे तो अब हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे, पर किसी ने नहीं बोला। काफ़ी देर तक खड़े रहे, रास्ता खाली भी हो गया था। फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि चल ऊपर चढ़ा, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि हमें ये सुना है सारी उसमें कि जो गुरुजी के सेवादार होते हैं वो सेवादार नहीं, गुरुजी वो खुद ही बोल रहे होते हैं। तो मैंने कहा जब तक कोई सेवादार नहीं बोलेगा कि ऊपर जा सकते हो आंटी आप, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तो हम काफ़ी देर खड़े रहे। फिर एक सेवादार से हमने पूछा कि अब हम जा सकते हैं, तो उन्होंने हमें कहा आंटी जी दरबार तो खुला ही नहीं है, आप यहीं से ही ऊपर मत चढ़िए, यहीं से ही देखिए गुरुजी के दर्शन कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वहीं से ही गुरुजी के दर्शन किए और बहुत ही क्या कहते हैं उसको, इतना जो है वहाँ पे, वहाँ का ऑरा इतना अच्छा है, इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं वहाँ की कि वहाँ पे जो है आप सब कुछ भूल जाते हो, आपको कुछ याद ही नहीं रहता। मेरे साथ तो संगत जी ये होता है कि मैं वहाँ पे जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, मेरे दिमाग में कुछ नहीं होता कि मुझे कुछ मांगना है या कोई दिक्कत है या कुछ भी होती है। मैं सिर्फ जो है गुरुजी से यही बोल पाती हूँ कि गुरुजी सबका भला करना और जो है मुझे एक अच्छा इंसान बनाना, बस इससे ज़्यादा मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाता। तो हमने वहाँ दर्शन किए और फिर पर दर्शन से पहले जब उन्होंने हमें कहा था आप ऊपर नहीं जा सकते, तो मेरी सिस्टर ने बोला उन्हें कि फिर हमारा चाय प्रसाद तो रह जाएगा। उन्होंने कहा नहीं आंटी जी, आप दर्शन करके यहीं सीढ़ियों पे बैठ जाइए, आंटी जी को बिठाइए, हम आपको चाय प्रसाद यहीं देते हैं। तो इसके लिए बहुत एक और शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे, जब मैं सुनती थी काफ़ी सारी संगत का जो है सत्संग, तो वो ये कहते थे कि बाहर हम सीढ़ियों पे बैठे, पुरानी संगत का सत्संग अगर आप सुनते होंगे तो वो ये कहते थे कि हम बाहर सीढ़ियों पे बैठ जाते थे। तो जब गुरुजी हमें कहते थे कि जो बाहर जाके बैठो, तो मेरा भी बहुत मन था कि मैं भी कभी सीढ़ियों पे बैठूं और जो है मेरे को भी ऐसे ही, मैं भी वहाँ पे ही चाय प्रसाद लूँ। तो ऐसे गुरुजी ने मेरी एक और अरदास पूरी की, एक और विश पूरी की छोटी सी। तो उस दिन मेरे को वहीं पे ही सीढ़ियों पे जो है चाय प्रसाद मिला, उसके लिए जय गुरुजी। अब चाय प्रसाद मिला तो संगत जी, मेरी ये दिक्कत है कि मैं कभी भी चाय खाली नहीं पी सकती। मुझे मतलब खाली चाय पीती हूँ तो मुझे एकदम वॉमिटिंग आने लगती है, तो मैं खाली चाय नहीं पीती। किसी के घर भी जाती हूँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो है चाय सर्व होगी, तो मैं मना ही कर देती हूँ कि नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। तो पर वहाँ पे जो था, संगत जी मैंने पूरी चाय फिनिश की और मेरे को कोई वॉमिटिंग नहीं आई। और चाय में जो है तुलसी की भी बहुत महक थी, और तुलसी की महक और तुलसी जी से भी मेरे को, चाय में पीती हूँ तो मुझे जो है वॉमिटिंग हो जाती है। पर उस दिन देखिए गुरुजी का चमत्कार, क्योंकि हम गुरुजी का प्रसाद ले रहे थे, तो इसलिए ना ही मुझे कोई तुलसी जी की से दिक्कत हुई और ना ही मुझे खाली चाय पीने से दिक्कत हुई। तो इसके लिए जय गुरुजी। मैंने अपना चाय प्रसाद फिनिश किया, फिर मैं, बहन और बेटा जो है उनका, हम आगे बढ़े। तो बहन ने कहा कि आगे देख, बाहर चल लेते हैं क्योंकि तू इतना नहीं चल पाएगी। मैंने कहा नहीं, आज गुरुजी ने बुलाया है और गुरुजी ने वापस नहीं किया। इस लाइन, वहाँ से कोई भी लाइन जो है वापस नहीं जा रही थी, वो लंगर हॉल की तरफ और जो पीछे जो झूला और कुटिया है वहाँ की तरफ जा रही थी। तो हम भी वहीं की तरफ हो लिए। और संगत जी देखिए, अभी इतनी भीड़ थी मंदिर में, पर जब हम कुटिया और झूले की साइड हुए तो पता नहीं, कोई लाइन ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और मैंने बहुत आराम से वहाँ पे देखा, झूला देखा गुरुजी का जिस पे वो बैठते थे, और वहाँ पे इतनी जो है गुलाबों की खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और दूसरी साइड पे जो है वो पानी चल रहा था, बहुत सारा पानी था, तो दृश्य भी बहुत ही सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो मैं और बहन ने भी वो पहली बार देखा था जहाँ पे वो पानी निकल रहा था राइट साइड पे। तो मैं और बहन और उसका बेटा, हम बहुत आराम से वहाँ के दर्शन करते रहे और आराम से चलते रहे। जैसे ही हम झूला पार करके थोड़ा सा आगे हुए, तब देखा तो इतनी भीड़ हो गई। तो इसके लिए भी जय गुरुजी।
कि आपने जो है इतने अच्छे से मेरे खाली खाली करवा के दर्शन करवाए। कोई, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जब संगत ज़्यादा होती है तो आप रुक नहीं सकते, आपको चलते रहना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। फिर क्या हुआ, फिर हम फिर से जो है लंगर हॉल की तरफ होने लग गए। तो लाइन चल रही थी, पर मुझे सेवादार ने कहा कि आप जो है आप इधर दूसरी साइड से लाइन में ना चल के आप सीधा जो है थोड़ा साइड जाके और लंगर हॉल की तरफ चले जाइए। तो जब हम लंगर हॉल की तरफ जा रहे थे तो मेरे पास एक सेवादार जो है किचन से ही आए और उन्होंने मुझे चुपचाप से जो है गुरुजी की ब्लेसिंग दी, एक फॉइल दिया गोल सा, और मेरे हाथ में उन्होंने पकड़ा दिया, जय गुरुजी। तो मैंने वो फाइल ले लिया और मेरी बहन ने कहा तू बहुत लकी है, तेरे को देख ब्लेसिंग मिली है। और फिर मैंने कहा ठीक है, मेरे पर्स में रख दे, अभी तो मैं नहीं खोल पाऊँगी चलते चलते, और जब हम आराम से बैठेंगे तब मैं खोल के देखूँगी। फिर हम आगे गए लंगर हॉल की तरफ, हमने लंगर लिया, हमने जल प्रसाद लिया, और हम जैसे ही सीढ़ियों से बाहर निकले तभी एक सेवादार ने आके मेरी सिस्टर को कहा कि आंटी जी आप गाड़ी लेके आइए, ये वाली आंटी जी को हम चेयर लगा के यहीं पे बिठाते हैं, इतने आप गाड़ी ले आए पार्किंग से। तो हम वहीं बैठे रहे। अब जब हम वहाँ बैठे थे तो एक और सत्संग हुआ हमारे साथ कि एक सेवादार जो है बीकानेर के डब्बे से सारे सेवादारों को कुछ दे रहा था, कुछ मिठाई दे रहे थे। तो मैंने मन ही मन में, पता नहीं मेरे मन में क्यों आया, तो मैं मुझे मीठा थोड़ा अच्छा लगता है, तो मेरे मन में आया काश ये मुझे भी मिल जाए, जो भी ये खा रहे हैं, बर्फ़ी है जो भी चीज़ है। और जो दीदी का बेटा था उसने भी मेरे से कहा कि मौसी ये सेवादार हम काश हमें भी बर्फ़ी दे दे। तो मैंने कहा देखते हैं बेटा, वो तो सेवादारों के लिए है, हम क्या, हमें थोड़ी मिलेगी। तो हम दोनों वहाँ बैठे रहे संगत जी। अब सेवादार वो बांटते बांटते अब कहाँ चले गए हमें नहीं पता, पर इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो सेवादार आए और उन्होंने मुझे कहा लीजिए आंटी जी ये लीजिए। तो देखिए गुरुजी ने कैसे एकदम से दोबारा मन की बात सुनी, बहुत ही अच्छा लगा, और फिर हमने वो बर्फ़ी खा ली। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी कि आपने वहाँ पे हमें अपने मंदिर बुलाया और इतने अच्छे से दर्शन कराए, हमारी छोटी छोटी जो विशेष थी उन सबको पूरा किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। सबकी विशेष ऐसे ही पूरी करना, सब पर अपनी कृपा बनाना, सबको ब्लेस करना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।